हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A parallel plate capacitor is made of two dielectric blocks in series. One of the block has thickness d1 and dielectric constant k1 and other has thickness d2 and dielectric constant k2 as shown in figure. This arrangement can be thought as a dielectric slab of thickness d equals d1 plus d2 and effective dielectric constant k. The value of k is, here we have given a diagram with four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as parallel plate capacitor, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इसकी जो वैल्यू होती है दैट डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इनटू के डिवाइडेड बाय डी. परमिटिविटी को इंडिकेट करता है, ए एरिया को, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डी इनके बीच की थिकनेस को. साथ में यहाँ पे हम देखेंगे जब हमारे पास कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है दैट इज गिवन एज पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन. और जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू होती है इट इज़ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कैपेसिटर है, अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें इस तरीके से, हमारे पास कैपेसिटर दे रखा है, बीच में हमने यहाँ पे लाइनिंग मतलब डाइलेक्ट्रिक को सेपरेट कर दिया. यहाँ पे K1 हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है और यहाँ पे हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है वो K2 के बराबर है. ये हमारे पास D1 आ गया और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो D2 के बराबर है. तो अगर मैं इसको यहाँ पे रीड्रॉ करूँ, मैं इस तरीके से देख सकती हूँ, एक प्लेट ये हो गई कैपेसिटर की, ये दूसरी प्लेट हो गई. अब जो ये मिडिल की प्लेट है इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ क्योंकि इसका यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो सेकंड प्लेट के साथ भी बन रहा है, लेकिन इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है तो मैंने इनको इस तरीके से सेम पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर लिया और ये हमारे पास दो डिफरेंट टर्मिनल हो गए. तो ये एक कैपेसिटर आ गया C1 और ये आ गया हमारे पास C2. इस तरीके से हम देख सकते हैं ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होंगे और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए के डिवाइडेड बाय डी के बराबर, और डी की जो वैल्यू है दैट विल बी D1 प्लस D2. अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक कंडीशन दे रखी है, उसमें हमें ये बताना है कि ये जो k की वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये कितना आएगा D1 D2 K1 K2 के टर्म में. तो जो हमारे पास पहला कैपेसिटर बनेगा C1, इसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इंटू K1 डिवाइडेड बाई D1 के बराबर. C2 की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इंटू K2 डिवाइडेड बाई D2 के बराबर. दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 के बराबर. C1 और C2 को हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और इसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में, और जो इसी इक्विवेलेंट है इसको हम बाद में यहाँ पे चेंज करेंगे. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो C1 की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इंटू K1 डिवाइडेड बाई D1 के, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इंटू K1 डिवाइडेड बाई D1 और ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू K2 डिवाइडेड बाई D2 के बराबर. तो ये आ जाएगा D1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इंटू K1 और ये आ जाएगा D2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इंटू K2. यहाँ से हम इसका जो LCM है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज एप्सिलॉन नॉट इनटू ए K1 K2 के बराबर. तो ये बन जाएगा D1 K2 प्लस D2 K1 और ये वैल्यू आ जाएगी 1/C इक्विवेलेंट के बराबर. नाउ यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं पहले. एप्सिलॉन नॉट इनटू ए K1 K2 और ये बन जाएगा हमारे पास D1 K2 प्लस D2 K1 के बराबर. इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इंटू के डिवाइडेड बाई डी की जो वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो D1 प्लस D2 हमें दे रखी है. तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेट कर सकती हूँ एप्सिलॉन नॉट इनटू ए K1 K2 डिवाइडेड बाई D1 K2 प्लस D2 K1 से. अब हम यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू दे रखी है उससे कंपैरिजन करने पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, सिमिलर टर्म को हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं. एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा. हमें बेसिकली के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो जो के हमारे पास बनेगा दैट विल बी गिवन एज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई हो जाएगा K1 K2 के साथ. तो दिस विल बी K1 K2 मल्टीप्लाइड विद D1 प्लस D2 के साथ,
d1 plus d2, and this will be divided by k1 d2 plus k2 d1. This will be the required value of k. So from the given question we can say जो k की value आएगी k1 k2 multiplied with d1 plus d2 divided by k1 d2 plus k2 d1. Option C is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.